पापेन संचितम। ये शास्त्र जो है एक कथा कहानी के माध्यम से हमें एक ज्ञान दे रहा है, नीति दे रहे हैं। जो एक ऐसा हुआ क्यों, हम लोग को बहुत से दुख है, बहुत ऐसा जीवन में घटित होता है, ऐसा क्यों होता है? कुछ न कुछ पूर्व जन्म का, कुछ कर्म का गड़बड़ी, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, ये शास्त्र में है। हम लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म, अभी वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान। और पहले जन्म में कब कब किए थे, इसको कहते हैं संचित कर्म। और जो भोगना है उस कर्म, जो भोग रहे हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ज्ञान हो जाने पर भी जो शेष रहता है प्रारब्ध, उसको भी भोगना पड़ता है। तो यह कहते हैं किम ब्रवीमि निषिद्धुकम पूर्व पापेन संचितम। पूर्व जन्म के ऐसा पाप है जो संचित पाप, इसके कारण से मदिया पूर्वजा स्वयं कवचम उन्नति नंदतम निरोधुनति इत्यादेवा विजाना। मदिया पूर्वजा, मेरे दिया हुआ जल तर्पण भी मेरा पूर्वज ग्रहण नहीं करते हैं, और मैं पिता के दुख से, संतान के दुख से प्राण त्यागने के लिए आया हूं। मेरा जीवन धिक्कार है, ये मेरा घर धिक्कार है, मेरा कुल धिक्कार है, जो संतानहीन जीवन है। और जिस गाय को मैं पालता हूं वो गाय भी बछड़ा बछड़ी नहीं देती है। जिस वृक्ष को रोपता हूं वो भी वृक्ष फल नहीं देता है। और कोई फल को ला करके घर में रखता हूं, वो फल तुरंत सड़ जाता है। अब देखो ऐसा ऐसा घटना, ऐसी ऐसी घटना ये घटित हो रहा है। इसीलिए ये जो है ज्येष्ठा नपत्यस्सा तो जीविते में निर्भाग्य से अनपत्यस्सा, अनपत्य मान लो जिनका संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो हमारे भाग्य नहीं है। और इस जीवन को रख करके हम क्या करेंगे? महात्मा के सामने में रोते हुए अपना दुख का कारण बता रहे। जब इस प्रकार बोल रहा था आत्मदेव, तो महात्मा उनके मस्तक के ओर देखते हैं और देख करके कहते हैं, हे ब्राह्मण, एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्म तक आपको संतान नहीं है। आप बताओ 7 जन्म तक, एक जन्म की बात क्या हो? सन्यासी महात्मा कहते मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य तथा संसार वासनाम। कहते हैं मुंच ज्ञानम, हे ब्राह्मण अज्ञान को छोड़ो, विवेक का आश्रय लो। और ये संसार की वासना बहुत प्रबल है, छोड़ो इस बात को। तुमको एक जन्म की बात तो छोड़ो, 7 जन्मावधि तव पुत्रो ने बचा, 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं। यदि जबरदस्ती की बात करते हो तो पुत्र तो हो भी जाएगा कोई प्रयास से, लेकिन वो पुत्र आपको सुख नहीं देगा। पुत्र तो हो जाता है लेकिन सभी पुत्र से सुख प्राप्त नहीं होता। उल्टा भी हो सकता है, वो पुत्र दुखदायक, किसी को कुपुत्र हो जाए तो दुख का ही कारण हो जाता, और सुपुत्र हो जाए तो उनको स्वर्ग से भी ऊपर वास हो जाता है। लेकिन यह कहते हैं संतते संग्रह दुखम अवाप अंग पुराय तथा कुटुम्बांसम सन्यासी सर्वथा। हे ब्राह्मण, सगर के पुत्र नहीं था, लेकिन जब हो गया तो कितना 60,000 पुत्र। 60,000 पुत्र होने पर भी
वो पुत्र के कारण अपना ही दुख में पड़ गए। और पहले अंग का भी पुत्र नहीं था, पुत्र हुआ देन, तो उससे भी दुख ही प्राप्त हुआ। इसीलिए छोड़ो कुटुंब के पुत्र, इसकी कथा आप लोग आगे सुनेंगे। जितना भी सगर राजा की कथा, अंग की कथा, ये आप लोग आगे सुनेंगे भागवत में। यहाँ भागवत के कुछ सारांश रखते हैं महात्मा जी। एक भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता। अब आगे थोड़ा आप लोग एक भजन श्रवण कर लीजिए, तब फिर वो ब्राह्मण की जो वृत्तांत है थोड़ा विस्तार है, इसलिए इस बीच में एक भजन सुन लीजिए। हेलो 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 जिंदगी एक किराए का घर है, यहाँ एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी जो है यह किराया है, यह जो तन है यह किराए का घर है। इसमें जो बात करते हैं वह एक जीव है, उन्हीं के जीव के अंदर यह जीव शरीर के अंदर रहा करते हैं, वह किराए का घर है। इसी पर हमारे प्रवक्ता भजन के माध्यम से आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूठ जाओ जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा, वक्त ऐसा भी आएगा, तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना